Government has imposed the 40% duty on onion export. So अभी तक तो हमने सुना था कि इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होते हैं, लेकिन अभी मतलब आज पता चला होगा आपको ओनियन के ऊपर भी 40% ड्यूटी हैज़ बीन अप्लाइड. सो इट मीन्स कि जब भी आप एक्सपोर्ट करने के लिए जाओगे तो ओनियन के ऊपर आपको जो भी प्राइस है उसको 40% ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी. देन ओनली यू कैन एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया. सो अभी बात ये है ना कि अगर इसको आगे लेके जाना हो तो अगर आपका बायर उतना प्राइस देने के लिए तैयार हो तो ही आप एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हो. अदरवाइज उनको वही चाहिए कि एक्सपोर्ट को मतलब ज़्यादा ना हो बिकॉज ऑफ एनीथिंग लाइक एनीथिंग मैटर इन द बिजनेस. क्यों? क्योंकि बेसिक कमोडिटी जो मार्केट में होती है, इवन इन इंडिया एज अ कंट्री, जो भी बेसिक कमोडिटीज मार्केट को रिक्वायर्ड है उसी के ऊपर हमेशा एक्सपोर्ट में ऐसे बैन या रेस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस लगते हैं. सो जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू विद दिस, लाइक आपको पता है कि ओनियन लास्ट कुछ ईयर्स में बैन भी किया गया था. मतलब बैन बहुत दिनों तक भी चला था उसका. अभी इंपोर्ट की मतलब एक्सपोर्ट की ड्यूटी भी लगी है उसके ऊपर. इट मीन्स एक बात हमेशा ध्यान में रखो, यू नीड टू हैव द बैलेंस इन द बिजनेस. Like you need to have the diversification in the business, in the market and in the product also. So don't rely on one product only, ताकि आगे जाके अगर ऐसे कुछ external factors impact होते हैं आपके business के ऊपर, then you will shut down your business or you will stop your business and it should not be done. So इसको अगर avoid करना हो, इस risk को mitigate करना हो तो make sure that आपके business में balance होना बहुत ज़रूरी है. So if you are like starting as a onion exporter business, definitely you can do that, but with the other hand you need to develop the other products also. You need to develop the market for the other products also, and this is one of the crucial factor. बहुत बार ऐसे होता है ना कि स्टार्टअप की जर्नी में हम आगे तो जाते हैं, लेकिन अगर ओनियन का बहुत अच्छा खासा बिजनेस मैंने किया और आगे जाके अगर ऐसे कोई बैन या ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई तो डेफिनेटली यू विल फेल देयर. सो इसीलिए मैं कहूँगी कि ओनियन तो चालू करो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो उसमें, लेकिन उसके साथ साथ किसी और एग्रीकल्चर में भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो उसको भी डेवलप करना चालू करो. मेक लाइक एनालिसिस करो, प्रोडक्ट का अभ्यास लाइक जो भी है स्टडी करो, होमवर्क क्रिएट करो, उसका प्लस एंड माइनस इन एंड आउट स्टडी आपको होना चाहिए. एंड डेफिनेटली यू विल बी द कॉन्फिडेंट कि आप उस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो. सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द सेम थिंग. अगर मैंने कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर लो बासमती राइस के ऊपर भी कितने बहुत दिन हो गए अभी बैन अभी भी चला है वो, और वो हटा नहीं है. रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ लाइक उन्होंने बैन हटा दिया है कि नॉन बासमती राइस यू कैन एक्सपोर्ट, बट बासमती स्टिल अभी भी उसी रेस्ट्रिक्शंस में है. शुगर ऑल्सो यू ऑल्सो नो लास्ट 1 or 2 years हो गए उसके भी, शुगर अभी भी बैन है. इंडिया से आप नहीं बेच सकते हो, विद द कोटा ओनली यू कैन डू दैट. सो इट मीन्स द क्लैरिटीज शुड बी देयर, लाइक कि कभी भी ऐसे हो सकता है. You need to be prepared for that. Start working from now. Develop the second line of the business, develop the second line of the product, or develop the second line of the market also. I think you understand this, and definitely you will work on that. If any need and guidance you will require, just comment in the comment box, and yes, definitely you can connect back to us, KD Sushma and the team Global Fortune. And yes, I will be there to help you. You can join my free webinar www.kdsushma.com/book now for the further journey to become an exporter. Subscribe this channel, like this video, share this video, and definitely I will be there to help you in this global journey. Jai Hind, take action.